मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक दुनिया को जो चारों तरफ पानी में थी, तभी भूमि देने के लिए टेफिटी नाम की देवी आती है और मनुष्यों को रहने लायक भूमि देती है। टेफिटी को शक्ति मिलता था उनके दिल से, जो कि एक जेम से बना था। वक्त गुजरता गया, लोगों को उनकी शक्तियां के ऊपर लालच आने लगा। कुछ लोग चाहते थे टेफिटी के दिल को चुराना, जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। और एक दिन एक देव जिसका नाम है मावी, जो एक इच्छाधारी है और उसे जल और वायु का देव भी कहा जाता है, वो जाकर टेफिटी के दिल को चुरा लेता है, जिससे टेफिटी बिखरने लगती है और फिर पूरे संसार में अंधेरा फैलने लगता है। मावी इससे भागने लगा, मगर तभी मावी एक राक्षस से टकराता है। पृथ्वी और अग्नि का राक्षस टेका है और इनके बीच युद्ध होता है, जिससे मावी हार जाता है और वो अपने सूल टेफिटी के दिल दोनों को खो देता है। और वो दोनों चीजें आज भी कहीं ना कहीं गहरे समुंदर के अंदर है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है, जहां हम देखते हैं मोआना की दादी बच्चों को यह कहानी सुना रही होती है। तभी सारे बच्चे यह कहानी सुनकर रोने लगते हैं और तभी यहां मोआना का पिता आ जाते हैं, जो कि इनके कबीले का सरदार होते हैं। उसके बाद मोआना का पिता सारे बच्चों को चुप कराते हैं, मगर इसी बीच मोआना चुपके से वहां से निकल जाती है और समुद्र के किनारे आ जाती है। और वहां छोटी मोआना एक छोटे से कछुए के बच्चे को पक्षियों से बचाती है और उस कछुए के बच्चे को रास्ता दिखाती है। और ये अच्छाई देखकर समुद्र मोआना के ऊपर खुश होता है। उसके बाद समुद्र मोआना को टेफिटी का दिल देता है और तभी यहां मोआना के पिता आ जाते हैं। तभी मोआना के हाथ से वो टेफिटी का दिल फिर से पानी में गिर जाता है और फिर मोआना के पिता मोआना को अपनी गोदी में उठा लेता है। उसके बाद मोआना का पिता मोआना से कहते हैं, तुम समुद्र के इतने नजदीक मत जाना, यहां बहुत ज्यादा खतरा है और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम हमारी सरदार बनोगी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने के बाद मोआना अब बड़ी हो जाती है। उसके बाद एक दिन मोआना के पिता मोआना को उनके पुरखों के पवित्र जमीन पे लेके जाते हैं। सरदारों का शिखर पर जहां मोटोनुई के जीतने भी सरदार थे, उन सभी का पत्थर वहां रखा हुआ था। मोआना के पिता मोआना से कहता है, मेरी इच्छा है कि तुम एक दिन अपना पत्थर हमारे पूर्वजों के पत्थरों के साथ रखो। ये सारे पत्थरे हमारे पूर्वजों का है। जितने भी लोग मोटोनुई में सरदार बने हैं, ये पत्थर उन सरदारों का है और मैं चाहता हूं जब तुम सरदार बनो तब तुम भी अपना पत्थर हमारे पूर्वजों के पत्थरों के साथ रखो। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है जो मोआना के पिताजी के पास आता है और उनसे कहता है, पूर्वी तरफ खाड़ी में हमने जितनी भी मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए थे, उन सभी में एक भी मछली नहीं आई। तभी मोआना कहती है, तो तुम दूसरी जगह कोशिश करो। तभी वो मछुआरा कहता है, हम पूरे खाड़ी के पास के समुद्र में देख चुके हैं, यहां मछली कहीं भी नहीं है। तभी मोआना कहती है, क्यों ना हम गहरे सागर में कोशिश करें मछली पकड़ने का। फिर मोआना के पिता कहते हैं, तुम्हें बस बहाना चाहिए सागर में जाने का, लेकिन हमारे यहां कानून है, हम किनारा नहीं छोड़ सकते। और इस बात से मोहना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद मोआना एक जगह जाकर बैठ जाती है और तभी वहां मोआना की मां आती है और मोआना की मम्मी मोआना से कहती है, तुम अपने पिता की बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि ये सागर तुम्हारे पिताजी से उनके भाई को छीन चुका है। इस वजह से मोआना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर मोआना एक बोट को लेकर गहरे सागर में चली जाती है, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी लहर आती है, जिससे मोआना की बोट डूब जाती है, जिसमें मोआना मरते मरते बचती है। और जब वह किनारे पर पहुंचती है तो यहां मोआना की दादी मोआना को देख लेती है। फिर मोआना अपनी दादी से कहती है, क्या आप पिताजी को यह बात बता दोगे कि मैं सागर में गई थी? मोआना की दादी कहती हैं, मैं क्यों बताऊंगी। उसके बाद मोआना अपने दादी से कहती है, पिताजी सही कहते थे, सागर वाकई खतरनाक है और अब टाइम आ गया है मेरा अपने नाम का पत्थर रखने का। उसके बाद मोआना की दादी कहती हैं, मैं बताती हूं तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद मोआना की दादी मोआना को एक गुफा के अंदर लेके जाती है और उस गुफा के अंदर बहुत सारी नाव होती हैं। मोआना अपने दादी से पूछती है, इतने सारी नाव किसकी हैं? मोआना की दादी मोआना से कहती है, तुम्हें हमारे पूर्वजों की पूरी कहानी पता है, पर तुम एक कहानी नहीं जानती। हमारे पूर्वज बाहर से मोटोनुई में आए थे। वो लोग सब जहाजी थे, मगर जब मावी ने टेफिटी का दिल को चोरी किया, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उसके बाद बहुत सारे राक्षसों का जन्म हुआ
वो लोग फिर जब हमारे नाव मोटोनुई से बाहर गए तो वो लोग फिर वापस नहीं लौटे, मगर एक दिन कोई किनारे से दूर जाएगा और वो मावी को ढूंढेगा और फिर टैफिटी का दिल टैफिटी को लौटा देगा। और जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें देखा था, समुंदर ने तुम्हें चुना था और समुंदर ने तुम्हें टैफिटी का दिल दिया था। और हमारे पूर्वज कहा करते थे, मावी तुम्हें उस दिव्य सूल के नीचे मिलेंगे जिसके लिए तुम्हें उस दिव्य सूल की दिशा में जाना होगा। गहरे सागर में उसके बाद मोआना दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगती है, जहां मोआना का पिता एक सभा में होता है और वो सभा में वो लोग खराब हो रही फसलों को किस तरह बचाया जाए ने इस विषय पर बात कर रहे होते हैं। तभी वहां मोआना वहां आ जाती है। मोआना कहती है, हम अपने आइलैंड को और अपनी फसलों को बचा सकेंगे, क्योंकि मैंने देखा है उस गुफा में बहुत सारे नाव थे और हम पहले जहाजी थे। हमें बस नाव लेकर सागर पार करना होगा और मावी को ढूंढना होगा। उसके बाद हम टैफिटी का दिल, जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और इस बात से मोआना के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो टैफिटी के दिल को फेंक देता है और फिर उन जहाजों को जगाने के लिए जा रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी मोआना के पिता को बुला लेता है। वो कहता है, सरदार, आपके माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तभी मोआना और उसके पिता भागकर अपनी माँ के पास जाते हैं, जहां वो देखता है उनकी आखिरी सांस चल रही थी। तभी मोआना की दादी मोआना को अपने पास बुलाती है और उसके दिल को लौटाने के लिए कहती है। उसके बाद मोआना की दादी की यहाँ मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोआना उस गुफा के अंदर जाती है और वहां से एक नाव को ले लेती है और वो उस नाव को लेकर मावी की तलाश में निकल जाती है। उसके बाद मोआना अपने घर छोड़ के बहुत दूर आ जाती है और उसी रात एक बहुत बड़ा तूफान आता है। मोआना की नाव डूब जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है, मोआना खुद को एक आइलैंड में पाती है और ये वही आइलैंड होता है जिसमें मावी रहता है। तभी वहां मावी आ जाता है। मावी नाव को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, भगवान ने मेरे लिए एक नैया भेजी है। तभी मोआना कहती है, मावी जल और वायु के सुप्रदेव, मैं मोआना हूं मोटोनुई से, और तुम मेरे साथ चलोगे और टैफिटी का दिल लौटाओगे। उसके बाद मावी मोआना को अपने बातों में फंसा लेता है और फिर मोआना को एक गुफा के अंदर घुसा देता है और उस गुफा को बाहर से बंद कर देता है और वो मोआना के नाव को लेकर वहां से निकल जाता है। पर मोआना किसी भी तरह से उस गुफा से निकल के पानी में कूद जाती है। उसके बाद समुद्र मोआना को ले जाकर उसी के नाव पर चढ़ा देता है और ये चीज देखकर मावी हैरान हो जाता है। मावी बार बार मोआना को पानी में गिरा देता है। समुंदर फिर से मोआना को उसी नाव पे चढ़ा देता है, जिससे मावी परेशान हो जाता है। वो कहता है, मैं ही जा रहा हूं इस नाव से। वह पानी में कूद जाता है। उसके बाद समुद्र फिर से उसको उसी बोट पर चढ़ा देता है। उसके बाद मोआना मावी से पूछती है, तुम क्या टैफिटी के दिल से डरते हो? मावी कहता है, इसे जल्दी से फेंक दो वरना भर भर के बुराइयां आएगी। जिस दिन से इसे छुआ है, मेरी जिंदगी उस दिन से बर्बाद हो गई है। मेरा सुल भी खो गया है। और तभी इन लोगों पर समुद्र के डाकू काका मोरा हमला कर देता है। वह मोआना से टैफिटी का दिल छीनने लगता है, पर तभी वो दिल बोट पे गिर जाता है और उस बोट पर मोआना की एक मुर्गी होती है जिसका नाम है होता है। वो उस दिल को खा लेती है। उसके बाद जल डाकू उस मुर्गी को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन मावी और मोआना मिलकर इन जल डाकू को अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं और टैफिटी के दिल को और हे को वापस लेकर आते हैं और इन लोगों को हरा देता है। उसके बाद मोआना मावी को टैफिटी के दिल को लौटाने के लिए कहती है। मावी मोआना से कहता है, टैफिटी के पास जाने के लिए दुनिया भर की बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। पहले मावी मोआना की बात को मना कर देता है, फिर मोआना मावी को अच्छी तरह से समझाता है। उसके बाद मावी मान जाता है, पर मावी एक शर्त रखता है। वो कहता है, मैं पहले अपना दिव्य सूल लेने जाऊंगा, उसके बाद मैं टैफिटी के पास जाऊंगा। उसके बाद ये लोग उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जहां मावी मोआना को नाव चलाना सिखाता है अच्छी तरीके से, और फिर ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मावी का दिव्य सूल है। तभी मोआना पूछती है, तुम्हें यकीन है तुम्हारा दिव्य सूल इसी के पास है? मावी कहता है, अगर इसके पास नहीं मिला तो और किसी के पास भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मावी और मोआना दोनों मिलकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। उसके बाद ये लोग दोनों उस पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां मावी एक गेट को खोलता है। उसके बाद मावी वहां कूद जाता है और उसके पीछे पीछे मोआना भी कूद जाती है।
और जब ये नीचे पहुंचते हैं तब वहां मोआना को मावी का सुल दिखता है, और जिसके पास ये सुल था उसका नाम है टमाटुआ, और वो एक बहुत बड़ा केकड़ा है। फिर मावी मोआना से कहता है, क्यों ना तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं उस सूल को चोरी कर लूंगा। उसके बाद मोआना टमाटुआ का ध्यान भटकाने लगता है और मावी पीछे से आके उस सूल को चोरी कर लेता है, पर यहां मावी पकड़ा जाता है और फिर टमाटुआ मावी और मोआना के ऊपर हमला कर देता है, जहां मोआना अपनी बुद्धि से एक पत्थर में हरे काय को लगा देता है और उसे टमाटुआ को दे देता है, और टमाटुआ को लगता है ये टेफिटी का दिल है। उसके बाद मावी और मोआना यहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग पानी के बाहर आते हैं। मावी को उसके सूल के मिलने का खुशी थी, पर मावी अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मोआना मावी का उत्साह बढ़ाती है। उसके बाद मावी अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेता है और फिर ये लोग टेफिटी के पास पहुंचता है, मगर उससे पहले ही इन लोगों के ऊपर टेका हमला कर दिया, और इसी हमले के बीच मावी का सूल खराब हो जाता है। तभी मोना कहता है, मावी तुम्हें टेफी का दिल लौटाना ही पड़ेगा। मावी कहता है कि मैं अपने सूल के बिना कुछ भी नहीं हूं। उसके बाद मावी वहां से चला जाता है, जिससे मोआना को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद मोआना टेफिटी के दिल को समंदर को दे देती है और कहता है, आप किसी और को चुन लीजिए, और तभी उस नाव में मोआना की दादी की सोल आ जाती है। फिर मोआना अपनी दादी से कहती है, मैं फैल हो गई। तभी मोआना की दादी कहती हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम फिर से कोशिश करो और तुम ये जरूर कर पाओगी। उसके बाद मोआना अकेले ही टेफिटी के दिल को लौटाने का फैसला करता है और दूसरे दिन सुबह मोआना खुद ही जाती है। टेफिटी के दिल को लौटाने के लिए इस बार फिर से टेका मोआना के ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार मोआना चालाकी से दो पहाड़ों के बीच से टेफिटी के पास पहुंचता है, और तभी यहां टेका फिर से मोआना पर हमला करने जाता है, और तभी यहां मावी आ जाता है और वो मोआना को बचा लेता है। मावी मोआना से कहता है, तुम जाकर टेफिटी के दिल को लगाओ, मैं इस टेका को देखता हूं। टेफिटी के दिल को लौटाने के लिए इस बार फिर से टेका मोआना के ऊपर हमला कर देता है, और दूसरी तरफ मोआना उस पहाड़ पर चढ़ती है जिस पहाड़ के पीछे रहती है। तभी यहां टीका एक बहुत बड़ा आग का गोला मोआना की तरफ फेंकने जाता है, और तभी यहां मावी फिर से अपने सूल से टेका के ऊपर हमला करता है, जिससे इस बार मावी का सूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ मोआना जब उस पहाड़ के शिखर पर होती है, वो देखती है टेफिटी अपनी जगह में नहीं है। अब तभी मोआना का ध्यान टेका की तरफ जाता है। अब वो देखता है टेका के शरीर में वही पैटर्न है जो पैटर्न टेफिटी के दिल में है। मोआना समझ जाता है टेका ही टेफिटी है। उसके बाद मोआना समुद्र को कहती है, आप उन्हें मेरे पास आने का रास्ता दे। उसके बाद समुद्र दोनों तरफ से हट जाता है और बीच में टेका को मोआना के पास आने का रास्ता देता है, और जैसे ही टेका मोआना के पास पहुंचता है, मोआना कहती है, खुद को पहचानो। उसके बाद मोआना उस दिल को टेका की बॉडी में रखता है, जिससे टेका के शरीर का आग बूझने लगती है और वो टेफिटी में बदलने लगता है। उसके बाद वो टेफिटी मोआना को एक नया सुल देती है और मोआना को एक नया नाव देती है। घर जाने के लिए उसके बाद टेफिटी अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से हरियाली को वापस लेकर आती है। उसके बाद टेफिटी सो जाती है और फिर मावी वहां से चला जाता है। मोआना अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। उसके बाद हमें मोटोनुई में दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं जितने भी फसल खराब, फूल पत्ते खराब हुए थे, वो टेफिटी की वजह से फिर से सब कुछ ठीक हो रहे होते हैं। और फिर हम दूर सागर में देखते हैं कि मोआना अपने गांव मोटोनुई वापस आ रही होती है। उसके बाद मोआना किनारे में पहुंच गई। तभी मोआना के पिता और उसकी मां मोआना के पास आती है। वे उससे मिलकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद पूरा गांव मोआना से मिलने के लिए आता है। उसके बाद सभी लोग उस गुफा में जितने भी नाव थे सबको बाहर निकालते हैं, और फिर ये लोग गहरे सागर में भी जाते हैं। यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।